हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं इसी का चंद स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर संबंध बोधक अवयव के बारे में पढ़ेंगे कि संबंध बोधक अवयव क्या होते हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में समुच्चय बोधक अवयव पढ़े, तो इस वीडियो में हम संबंध बोधक अवयव के बारे में पढ़ेंगे। देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले संबंध बोधक अवयव होते क्या है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या स्वरनाम का संबंध बताए, मतलब संज्ञा और स्वरनाम का किसी और शब्द के साथ क्या बताए, संबंध बताए, उन्हें हम संबंध बोधक अवयव कहते हैं। अब संबंध बोधक अवयव के कुछ जो हम भेद पढ़ेंगे वो आपको बिल्कुल क्रिया विशेषण की तरह ही लगेंगे, जैसे आगे, पीछे, अंदर, बाहर और सामने, ये सब क्या है, हमारे क्रिया विशेषण शब्द भी है, लेकिन यही संबंध बोधक अवयव भी है। अब ये दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, मतलब संबंध बोधक अवयव और क्रिया विशेषण के अंदर जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। अब जैसे एक संबंध बोधक शब्द है, मंदिर के सामने पाठशाला है। अब यहाँ एक संबंध बोधक कि मंदिर और पाठशाला ये क्या है, आमने सामने है। मंदिर के ही सामने क्या है, पाठशाला है। तो यहाँ पे मंदिर और पाठशाला का संबंध बताया गया है, ना कि क्या है, मंदिर के सामने पाठशाला है, ना कि जो उनका क्रिया उसकी विशेषता बताई गई है। लेकिन अगर यही हम क्रिया विशेषण का उपयोग करें, मतलब हम बोले कि मंदिर के सामने पाठशाला है, उसकी जगह हम बोले कि सामने देखकर चलो। वहां मंदिर के सामने पाठशाला थी, लेकिन अब हम यहाँ बोलेंगे कि सामने देखकर चलो। सामने मतलब सीधा देखो, यहाँ पर चलने की विशेषता बताई गई कि भाई आप सामने देखकर चलो, लेकिन वहां मंदिर के सामने पाठशाला थी। ठीक है, यहाँ इन दोनों का क्या बताया, संबंध बताया हुआ है। राम, जो मान लो कोई उदाहरण क्या कि सीता के सामने राम खड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, सीता के सामने राम और सीता की विशेषता बताइए, दोनों आमने सामने हैं। ठीक है ना। लेकिन यही अगर हम बोले कुछ और वर्ड कि ना राम सीता के सामने है, ये कौन सा शब्द हुआ, ये भी संबंध बोधक हुआ। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक को समझने का एक सिंपल उदाहरण है कि जहां पे आपको ऐसा लगे कि हाँ इन दोनों के बीच संबंध बता रखा है वो संबंध बोधक है, और आपको लगे कि यहाँ क्रिया की विशेषता बता रखी है वो क्रिया विशेषण शब्द है। मतलब इन दोनों के अंदर क्या होता है, अंतर होता है, ये बहुत अलग होते हैं। ठीक है, इनमें अंतर होता है, जिससे हम बोलते हैं बाहर चलो, यहाँ पर चलने की विशेषता बताई। ठीक है, लेकिन क्या हम प्रदीप बाहर खड़ा है, यहाँ पर भी खड़े होने की विशेषता बताई। प्रदीप और मोहन बाहर खड़े हैं, यहाँ पे भी इनकी विशेषता बताई है। संबंध बोधक के अंदर हमें पता चल जाए कि हाँ उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताया। जैसे मैंने बताया राम के सामने सीता खड़े, सीता के सामने राम खड़ा, कुछ भी ले लो, उनके आमने सामने होने का बताया। लेकिन प्रदीप और मोहन, इसमें क्या बताया था, अभी क्रिया विशेषण बताए थे। ठीक है, अब इसके भेद पढ़ते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, क्षमतावाचक, साधनवाचक, विरोधवाचक, हेतुवाचक, सहचरवाचक, विषयवाचक और विनिमयवाचक। अब ये होते क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है, 10 भेद है, बिल्कुल ईजी है। कालवाचक मतलब ऐसे अवयव शब्द जो समय का बोध कराए। स्थानवाचक ऐसे अवयव शब्द जो स्थान का बोध कराए। दिशावाचक ऐसे अवयव शब्द जो दिशा का बोध कराए नाम के अनुसार। क्षमतावाचक, क्षमता मतलब समान, ऐसे अवयव शब्द जो समान का बोध कराए। ठीक है, बराबर, वह उसके बराबर है, उसके समान है, ये जो है ये सब क्या है, समतावाचक है। ऐसे अवयव शब्द जो साधन का बोध कराए, जो विरोध का बोध कराए। हेतु मतलब जो कारण का बोध कराए। सहचर ऐसे अवयव शब्द जो तुलना के बारे में बताएं। विषयवाचक ऐसे अवयव शब्द जो विषय का बोध कराए। बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें, सब में है। ठीक ही। विनिमयवाचक ऐसे अवयव शब्द जो विनिमय, वस्तु का जो विनिमय होता है, आपने सोचा होगा वस्तु विनिमय, कि उसकी जगह बोले लो के स्थान पर इन आदि चीज़ों का बोध कराए, ये सब होते हैं हमारे संबंधवाचक। कालवाचक समय मतलब आगे और पीछे। मैंने ये बताया था कि मोहन के सामने प्रदीप खड़ा है, मैंने एग्जाम्पल सिस्टम में कुछ और लिया होगा, यहाँ देख लो आप, मोहन के सामने प्रदीप खड़ा है।
क्या ये मोहन के सामने प्रदीप खड़ा है, ये क्या कालवाचक हुआ? नहीं, ये कौन सा वाचक है हमारा? स्थानवाचक, क्योंकि यहाँ पे स्थान का बोध कराया है कि मोहन कहाँ खड़ा है, प्रदीप कहाँ खड़ा है? मोहन के सामने खड़ा है। ठीक है, तो किसका? प्रदीप का स्थान बताया। कालवाचक के अंदर हम समय बताते हैं आगे और पीछे। ठीक है, आगे पीछे, पूर्व, पहले। मोहन से पूर्व प्रदीप पहुंच गया। कहीं पहुंचना होगा तो वो मोहन से पहले पहुंच गया, उसे समय का बता दिया। ठीक है ना, यहाँ ये क्या था? हमारा कालवाचक था, जिसमें समय का बोध। स्थान मतलब कि मोहन और रोहन घर के बाहर गए। मोहन और रोहन घर के बाहर गए, क्रिया विशेषण है। अंतर भी देख लो साथ साथ, मोहन और रोहन घर के बाहर गए क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो दोनों घर के बाहर गए। हमें बताना स्थानवाचक। स्थानवाचक मतलब ऐसे, जैसे उदाहरण ले लो, घर के बाहर भिखारी खड़ा है। अब ये जो आया, ये आपका संबंध बोधक अवयव है, क्योंकि घर के बाहर कौन खड़ा है? भिखारी खड़ा है। खड़े होने की विशेषता नहीं बताई, घर के बाहर भिखारी खड़ा है। भिखारी का क्या बताया? स्थान बताया। ऐसे ही दिशावाचक अवयव, ठीक है ना, तुम घर की तरफ ही रहना, या फिर कहते हैं घर के आसपास ही रहना। ठीक है ना, यहाँ पर उसने दिशा बता दी, भाई घर के चारों तरफ रहना, घर के आसपास रहना, घर की ओर ही रहना, मतलब घर से दूर मत जाना। कहने का ये मतलब था, उसने उसकी दिशा बता दी। ठीक है ना, तुम मोहन की तरफ जाओ, तो किसकी तरफ जाओ? मोहन की तरफ जाओ। ठीक है, आगे आता है समतावाचक मतलब सम्मान। अब इसमें क्या है? के समान, के बराबर, बराबर। उसने मोहन के समान कार्य किया, या मोहन क्या के जैसा कार्य किया। मोहन के मतलब अगर आप इनकी जगह कुछ भी लगा लोगे तो मतलब वही रहेगा। मोहन के समान कार्य किया, मोहन के बराबर कार्य किया, मोहन के जैसा कार्य किया। यहाँ पर किसी की क्या की जाती है? बताया जाता है कि भाई उसने उसकी तरह कोई काम किया, उसके समान, उसके जैसा कोई कार्य किया है। ठीक है, ये होता हमारा समतावाचक मतलब समानवाचक। साधनवाचक, जिसमें साधन का बोध हो कि उसने इस साधन के द्वारा ये कार्य किया। मतलब जैसे कि उसने मोहन के द्वारा फल भेजे, तो मोहन के द्वारा क्या है? फल है, साधन है। कौन साधन है? मोहन, क्योंकि फल किसके द्वारा आए? मोहन के द्वारा आए। ठीक है, मोहन के हाथ आए, वो बात भी ठीक है। विरोधवाचक मतलब किसी भी चीज का विरोध किया जाए, उससे विपरीत उल्टा काम किया जाए। अगर तुमसे कहा जाए कि तुम चॉकलेट नहीं खाए, तुम होगे हम तो खाएंगे ही, तुम क्या उससे उल्टे चल रहे हो, ऐसे विरोध का आप मान लो। किसी चीज का विरोध करना, किसी चीज के विपरीत कार्य करना। ठीक है, आता है हेतुवाचक। हेतु और कारणवाचक एक ही होते हैं, दो नाम होते हैं इनके, हेतुवाचक और कारणवाचक, इनमें कोई अंतर नहीं होता। जैसे के कारण, के लिए। मोहन रोहन के कारण स्कूल नहीं आया। मोहन के स्कूल आने का कारण क्या था? कि रोहन नहीं आया, इसलिए मोहन भी स्कूल नहीं आया। या उन दोनों के बीच का कारण बता दिया, जहां पर कोई कारण बता दे हमें। ठीक है, सहचरवाचक, जहां पर तुलना की जाए, जैसे की अपेक्षा, की तुलना। मोहन ने रोहन की अपेक्षा कार्य किया। मोहन ने रोहन की अपेक्षा कार्य किया, मतलब अब की बार वो उसके समान नहीं, उसके जैसा नहीं है। अब यहाँ हमने क्या किया था? उसमें समान बताया था कि मोहन रोहन के समान है यहाँ पे, लेकिन उसने उसकी तरह कार्य किया है। उन दोनों की तुलना की गई है, उनकी क्या किया? तुलना की गई है कि मोहन ने भी वही कार्य किया। और जैसे कि हम कभी कर देते भाई, हम कहते हैं चांद सा मुखड़ा, इसमें क्या है? चांद के समान उसका क्या है? मुखड़ा है, चांद के समान। तो यहाँ कुछ तुलना, चांद के समान उसका मुखड़ा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? उसके तुलना करते हैं। ठीक है, अब आता है विषयवाचक। विषयवाचक मतलब क्या है हमारा? किसी के बारे में बताना, कोई विषय बताना, जानकारी देना। मोहन ने रोहन को हिंदी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? हिंदी के बारे में बताया। मोहन ने रोहन को हिंदी की जानकारी दी। ठीक है, विनिमयवाचक मतलब एक वस्तु की जगह कोई और दूसरी वस्तु लाना। मोहन सब्जी के स्थान पर फल ले आया। सब्जी के स्थान पर फल ले आया। मुझे रोटी के स्थान पर चावल खाने, या मुझे रोटी की जगह चावल
चाहिए। ठीक है, ये है हमारे संबंध बोधक अवयव। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।